दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा कभी इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे धर्मों से युद्ध करते हैं और कभी वे आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनके लड़ने का कोई विशेष कारण नहीं होता। एक दूसरे का वैचारिक विरोध भी एक दूसरे की जान लेने के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरह के एक युद्ध के बारे में आपको बताते हैं। यह युद्ध है अहमदिया समुदाय के विरुद्ध। आज इस्लाम के मानने वाले लोग लाखों अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानने से इनकार करते हैं। कौन है अहमदिया मुसलमान? ये मुसलमान हैं भी कि नहीं, इस बात को लेकर फिर चर्चा छिड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को जमीयत ने सही ठहराया और केंद्र ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अहमदिया समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करती सामाजिक कार्यकर्ता शायरा शी हलीम के अनुसार भारत के कई राज्यों में अहमदिया समुदाय मौजूद है, लेकिन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उसे गैर मुस्लिम करार दिया। पहले साल 2012 में भी आंध्र प्रदेश के स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर सुन्नी मुसलमानों की एक उपशाखा अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया था। वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव पर अंतिम रूप से रोक लगा दी थी। इस रोक के बावजूद वक्फ बोर्ड लगातार यह बात प्रचारित करता रहा है कि अहमदिया लोग मुसलमान नहीं हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये लोग जो अपने आप को कादियानी भी कहते हैं, ये काफिर हैं, ना कि मुस्लिम। पिछले माह वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को जमीयत उलेमाए हिंद ने फिर से यह बात कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया है कि अहमदियाओं को काफिर माना जाना चाहिए, ना कि मुसलमान। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो भी कुछ पहले कहा वह सही था। अहमदिया मुसलमानों को जमीयत मुसलमान क्यों नहीं मानती? इस बारे में जमीयत ने कहा कि इस्लाम धर्म की बुनियाद दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर टिकी हुई है। एक जो अल्लाह को मानते हैं और दूसरा जो मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह के रसूल या अंतिम नबी के रूप में मानते हैं। बयान में कहा गया है कि ये दोनों आस्थाएं इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है। DW में बातचीत में नियाज फारूकी कहते हैं कि सारी दुनिया में मुसलमानों के हर तबके ने उन्हें गैर मुसलमान ही माना है। रसूल हमारे आखिरी नबी हैं। जो उन्हें आखिरी नबी नहीं मानता वो काफिर है, वो मुसलमान होने के लायक नहीं। यह बात कुरान की आयत कहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। दूसरी बात यह कि लोग अहमदिया के नाम से धोखा देते हैं। दरअसल ये कादियानी हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहकर अहमदिया नाम से धोखा देते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रदर्शन करते अफगान अहमदी समुदाय के लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। क्यों? सबसे अधिक अहमदी मुसलमान पाकिस्तान में ही रहते हैं। इधर जमीयत ने अपने बयान में कहा कि सन 1974 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सम्मेलन में सर्वसम्मति से अहमदिया समुदाय के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस बारे में अहमदिया समुदाय के लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कुछ वक्फ बोर्डों के मामलों में पैरवी करने वाले अहमदिया समुदाय से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर हमें यह बताया कि पाकिस्तान में तो अहमदिया लोग खुद को मुसलमान कह ही नहीं सकते, लेकिन भारत में भी वे लगातार अपनी पहचान छुपाकर ही रहते हैं।
इसका कारण उन्होंने बताया कि वैचारिक स्तर पर तो इस्लाम की मुख्य धारा से उनकी सोच अलग है ही। कई बार लोग पैसे देकर भी कादियानी बन जाते हैं, लेकिन समाज के डर से खामोश रहते हैं। मुस्लिम समाज में उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता या उन्हें मुसलमान ही नहीं समझा जाता। अहमदियाओं की जर्मनी में बर्लिन में एक बहुत बड़ी मस्जिद है। दुनिया के कई देशों में अहमदिया समुदाय रहता है। कहीं उन्हें मुसलमान तो कहीं गैर मुसलमान माना जाता है। दरअसल अहमदिया समुदाय मुस्लिम समाज का ही एक पंथ है। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों और शिक्षा के प्रसार के मकसद से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1889 में ही एक आंदोलन आरंभ कर दिया था, जिसे उन्हीं के नाम पर अहमदिया आंदोलन कहा जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म भारत के पंजाब प्रांत में 13 फरवरी 1835 को हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद का कहना था कि ना तो हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं और ना ही कुरान आखिरी किताब। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को नबी घोषित किया था। उनके इन विचारों के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग न सिर्फ उनका विरोध करते हैं, बल्कि उन्हें और उनके अनुयायियों को मुसलमान मानने से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ अहमदिया समुदाय के लोग खुद को प्रगतिशील मुस्लिम कहते हैं। अहमदिया समुदाय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस समुदाय को मानने वाले लोग दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में रहते हैं। यही नहीं, इन देशों में इस समुदाय के लोगों के पास हजारों मस्जिदें, स्कूल और अस्पताल हैं। सबसे ज्यादा अहमदी पाकिस्तान में रहते हैं। न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमदी पाकिस्तान में ही रहते हैं, जहां इनकी आबादी 40 लाख बताई जाती है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 2.2% है। पंजाब प्रांत में रब्वा शहर अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यह इंग्लैंड से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा अहमदी नाइजीरिया में रहते हैं। वहां इनकी जनसंख्या करीब 25 लाख है। भारत में भी करीब 10 लाख अहमदी रहते हैं। इसके अलावा जर्मनी, तंजानिया, केन्या जैसे कई देशों में बड़ी संख्या में अहमदी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मई 1974 में दंगे भड़के थे, जिनमें अहमदिया समुदाय के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। महत्वपूर्ण है कि इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज घोषित कर दिया था। यही नहीं, पाकिस्तान अहमदिया समुदाय के लोगों को खुद को मुस्लिम कहने और अपने धर्म का प्रचार करने पर भी रोक लगाता है। ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वे अपने प्रार्थना स्थल को मस्जिद नहीं कह सकते और ना ही अजान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस्लाम में मुसलमान होते हुए भी कई तंजीमों को, कई पंथों को मुसलमान नहीं माना जाता और उन्हें कुरान को पढ़ने में और अल्लाह को मानने से भी रोका जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या ऐसे लोग पुनः इस्लाम की ओर जाएंगे या अपना रास्ता बदल देंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं समाज के ऐसे वर्ग की जिन्हें अत्यंत प्रताड़ना मिली। कई युद्ध उन्होंने लड़े और समाज के प्रतिष्ठित वर्ग होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इतने बलिदानों को देने के बाद जो लोग बच गए, उनके सामने 2 ही विकल्प बचे। एक, या तो वे मुसलमान हो जाएं और या अपने परिवारों के साथ मारे जाएं। ऐसे कई राजपूतों की कहानियां हमने आपको बताई। आज हम ऐसे कुछ ब्राह्मणों की कहानियां आपको बताते हैं जो या तो मुसलमान हो गए या आज भी मुसलमान होते हुए भी अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही एक समुदाय है हुसैनी ब्राह्मण,
जो पंजाब क्षेत्र के मोहयाल ब्राह्मण समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। मोहयाल समुदाय के 7 उपग्रोथ हैं जिनके नाम है बाली, भीमवाल, छिब्बर, दत्त, लाओ, मोहन और वैद। हालांकि अपनी हिंदू परंपराओं के अनुरूप उन्होंने गैर भारतीय परंपराओं को अपनाया है। इसके कारण मोहयाल समुदाय का एक छोटा सा समूह इस्लाम के प्रति श्रद्धा रखने लगा है, विशेष रूप से तीसरे इमाम हुसैन के प्रति। वी उपाध्याय के अनुसार वे चिश्ती सूफियों से प्रभावित थे। हालांकि वे यज्ञोपवीत पहनते थे और तिलक लगाते थे, लेकिन वे केवल मुसलमानों से ही भिक्षा लेते थे, हिंदुओं से नहीं। उनमें से कुछ पुष्कर अजमेर में पाए जाते हैं, जहां मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया है। एक अन्य परंपरा के अनुसार यजीद की सेना इमाम हुसैन का सिर सयालकोट में अपने पूर्वजों के घर ले आई थी। उनके सिर के बदले पूर्वज ने अपने बेटों के सर दे दिए थे। प्रसिद्ध हुसैनी ब्राह्मणों में अभिनेता सुनील दत्त, उर्दू लेखक कश्मीरी लाल जाकिर, साबिर दत्त और नंद किशोर विक्रम के नाम शामिल हैं। इराक के कुछ हिस्सों में अभी भी कुछ परिवार पाए जाते हैं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मणों के अधिकांश परिवार अब पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और भारत के जम्मू क्षेत्र में बसे हुए हैं। पाकिस्तान में सिंध, चकवाल और लाहौर के साथ अफगानिस्तान के काबुल और दक्षिण अफगानिस्तान में उनके कुछ लोग आज भी पाए जाते हैं। मोहयाल मौखिक इतिहास के अनुसार दत्त वंश के एक ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं, जिसने करबला की लड़ाई में 630 ईस्वी में इमाम अल हुसैन की ओर से लड़ाई लड़ी थी। विशेष रूप से कूफा पर हमले में इस प्रक्रिया में उसने अपने 7 बेटों की बलि दे दी थी। किवदंती के अनुसार राहब सिद्ध दत्त करबला की लड़ाई के समय बगदाद के पास रहने वाले सैनिकों के एक छोटे से समूह का नेता था। किवदंती उस स्थान का उल्लेख करती है जहां वह देयर अल हिंदिया के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ भारतीय क्वार्टर है, जो आज अस्तित्व में एक अल हिंदिया के नाम से मेल खाता है। राजस्थान के अजमेर में जो सूफी तीर्थ स्थल है, जहां मोइनुद्दीन चिश्ती रहते थे, अपने अंतिम समय जिन्होंने वहां गुजारे थे, आज भी ऐसे कई लोगों का वर्ग है जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, जो न तो रूढ़िवादी हिंदू हैं, न ही रूढ़िवादी मुसलमान। हुसैनी ब्राह्मणों ने रूढ़िवादी वैदिक और इस्लामी परंपराओं को मिश्रित करके रखा हुआ है। हिंदी उर्दू भाषा में एक कहावत हुसैनी ब्राह्मणों को इस प्रकार संदर्भित करती है: वाह दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान, आधा हिंदू आधा मुसलमान। अच्छा दत्त सुल्तान हिंदू धर्म की घोषणा करते हुए, मुस्लिम प्रथा का पालन करते हुए आधे हिंदू और आधे मुसलमान। भारत के कई हिंदू जातियां मध्यकालीन भारत में हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में चली गई थी। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मुस्लिम जातियों को अपने मूल हिंदू धर्म में जाने की ललक हमेशा बनी रही। पटेल गुजरात में पाई जाने वाली प्रमुख मुस्लिम जाति। 15वीं शताब्दी में इस जाति के लोगों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। ये अपना मूल धर्म हिंदू ही मानते हैं। हिंदुओं में भी पटेल जाति बहुतायत में पाई जाती है। आज भी ये लोग हिंदू परंपरा को मानते हैं। इनके गोत्र में गंगाल, दलाल, देशी, मुंशी आदि हिंदू नाम मिलते हैं। ये जाति मुख्यतः अपने समाज में ही शादी करती है। पिनारा या पिंजारा रुई की धुनाई करने वाली मुस्लिम जाति है। ये लोग 11वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए थे, किंतु कुछ धर्म की रीतियां और बिरादरी में ही शादी करने के कारण आज भी ये हिंदू धर्म के करीब अपने आप को मानते हैं। कुछ गुजराती मुस्लिम जातियां जैसे लोहड़ा मेमन आदि भी अपने आप को हिंदुओं से परिवर्तित जाति मानते हैं। बघेर एक मुस्लिम जाति जिसका शाब्दिक अर्थ चमर से हवा देने वाले, ये भी हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम जाति है और हिंदुओं की वाघेर जाति के समकक्ष अपने आप को मानती है। ये लोग सिर्फ अपने समाज में शादी करते हैं। इनके गोत्र में शेठ, अंधक, अहीर, भोज, गौर इत्यादि प्रमुख नाम हैं।
जो यादवों के गोत्रों के समान ही जान पड़ती है। सिंधी मुस्लिम, ये सभी हिंदुओं से परिवर्तित लोग हैं जो अपना मूल हिंदू धर्म मानते हैं। बहुतायत में ये जाट समुदाय से आते हैं। इनके प्रमुख गोत्र इस प्रकार हैं: डूडी, चोपड़ा, देसवाल, पूनिया, सिंह और हुडा। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मुस्लिम जाति है अतर। ये लोग 1600 ईस्वी के आसपास परिवर्तित हुए। मुस्लिम समाज में एक गरुड़ी जाति पाई जाती है। यह जाति मुख्य रूप से मुस्लिम भांड जाति है जो नाच गाने इत्यादि का काम करती है। मंसूरी और रंगरेज, ये लोग अपना मूल गुर्जर जाति को मानते हैं। इनके अनुसार रणस्वरूप सिंह गुर्जर के समय वे राजस्थान से गुजरात आए और यहाँ पर धर्मांतरण कर लिया। आज भी इनके प्रमुख गोत्र मावी, तोंगड़, कसाना, भड़ाना, बसोया, बिधुड़ी, बोकन, चेची, छाबरा, छोकर गुर्जर गोत्र के भी हैं। बोहरा, ये पश्चिमी भारत में पाई जाने वाली एक मुस्लिम जाति है जो मुख्यतः शिया समुदाय से आती है। यह एक व्यापार में संलग्न रहने वाली जाति है। मोहम्मद हबीबुल्लाह राजा बाबू के अनुसार बोहरा समुदाय स्थानीय भारतीय जातियों के धर्म परिवर्तन से बनी है। ये लोग सिर्फ अपने समाज में ही शादी करते हैं। आज भी कई हिंदू प्रथाओं को इनके जीवन में देखा जा सकता है। देशवली, ये लोग पटेल जातियों से परिवर्तित माने जाते थे। देशवली का अर्थ होता है देश का रक्षक। इन लोगों का धर्म परिवर्तन मोहम्मद गौरी से मुगलों तक होता रहा। इदरिसी, यह एक समुदाय है जो जाट, गुर्जर, राजभर, त्यागी, पटेल, अहीर जाति के लोगों का था जो मुसलमान बन गए। इदरिसी जाति के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऐसी कई जातियां हैं जो मुसलमानों के बीच में रहती हैं, लेकिन आज भी अपने रीति रिवाज हिंदुओं के समान उन्होंने रख रखे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये जातियां आज भी मुस्लिम बन के रहना चाहती हैं? क्या कारण है कि इन्होंने अपने रीति रिवाजों को छोड़ा नहीं है? आइए समझते हैं इन अंतरों को और कोशिश करें कि इस अंतर को कम किया जा सके। दोस्तों नमस्कार। पिछले 1500 वर्षों में जो आक्रमण भारत भूमि पे हुए, उनका प्रतिकार राजपूतों ने सबसे अधिक किया। उन राजपूतों में दो तरह के लोग हुए जो हारने के बाद या तो अपने सर कटा देते थे या वे जो अपने से नीची जातियों में जाकर रहने लगते थे। बहुत से ऐसे लोग हुए जिनके रिश्तेदार, परिचित, भाई बहन, परिवार के लोग, जिन्हें मुसलमानों ने बाद में मुस्लिम बना लिया। इनमें बहुत से ऐसे राजपूत परिवार हैं जो आज मुसलमानों के साथ जीवन जीते हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज और परंपराओं को खोया नहीं है। उन्हें आज भी मुसलमानों के साथ जीवन जीने में कठिनाई आती है क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। हम इसी श्रृंखला में आज राजस्थान के ऐसे कुछ मुसलमान परिवारों की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो अपने आप को पृथ्वीराज चौहान के वंशज कहते हैं। ऐसे लाखों मुसलमान महरात राजपूत कहलाते हैं। 4.5 लाख मुस्लिम महरात राजपूतों की घर वापसी। विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम महरात राजपूतों को पुनः हिंदू बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। विश्व हिंदू परिषद ने महरात को पुनः धर्मांतरित करने और सामूहिक समारोहों के माध्यम से इन्हें हिंदी धर्म में लाने के लिए विशाल और सुव्यवस्थित अभियान चलाया है। यह अभियान शेखावास में महरात क्षेत्र में चल रहा है। महरात राजपूत मुसलमानों का एक अनूठा संप्रदाय है। उदयपुर और अजमेर के विभिन्न जिलों में फैले हुए यह महरात राजपूत अपने आप को पृथ्वीराज चौहान के परिवार के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। लगभग 500 वर्षों से जब से वे इस्लाम में परिवर्तित हुए हैं, यह समुदाय बार बार दोहराए जाने वाले नारे विविधता में एकता का शानदार उदाहरण रहे हैं। वे इस्लामी तरीके से पूजा करते हैं लेकिन हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं। वे अन्य हिंदू राजपूत कुलों के साथ खुलेआम विवाह भी करते हैं।
लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की यह शांग्रीला थोड़े उथल पुथल में गुजर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने सामूहिक समारोह के जरिए महरात को फिर से हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए बड़े सुव्यवस्थित अभियान की शुरुआत की है। पिछले दिनों एक शाम उदयपुर जिले के उत्तरी सिरे में स्थित शेखावास गांव में अंधेरा छाया हुआ था, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। रात में लेटते समय पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन आसपास कई फरलांग तक उनकी आवाज लाउड स्पीकरों में दब गई, जिन पर मारवाड़ी भजन और लोकगीत बजाए जा रहे थे। बाबा रामदेव जी की बढ़िया नामक बस्ती में लोग दरी बिछाते और जनरेटर लगाते हुए भाग दौड़ करते हुए दिखे, जिससे छोटे छोटे बल्ब जगमगा उठे। यह गांव की दुर्लभ स्थिति थी। जब सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हुए तो मजदूरों ने एक छोटा सा मंच बनाया, जिस पर पृथ्वीराज चौहान का चित्र रखा गया। बैनरों पर लिखा हुआ था, विविधता में एकता, धर्मांतरण राष्ट्र को विभाजित करने की साजिश है, गर्व से घोषणा करें कि हम हिंदू हैं। और मंच पर सबसे ऊपर जो बैनर लगा था, उस पर लिखा था, विश्व हिंदू परिषद परिवर्तन समारोह। निश्चय ही विश्व हिंदू परिषद की इच्छा एक असाधारण समुदाय पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से अजमेर जिले में रहता था, लेकिन उदयपुर, पाली और भीलवाड़ा तक फैला हुआ था। लगभग 4 लाख की संख्या वाले महरात को पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने पर गर्व है। इस बात के कई संस्मरण हैं कि उन्होंने कब और कैसे हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम अपनाया। कुछ लोग कहते हैं कि यह 700 साल पहले शुरू हुआ, जबकि अन्य दावा करते हैं कि यह सामूहिक धर्मांतरण 300 साल पहले तक भी चलता रहा। स्थानीय इतिहास में दर्ज है कि अन्य राजपूत वंशों का बहिष्कार का सामना करने के बाद उनमें से कई हिंदू धर्म में लौट आए, लेकिन उन्हें रावत राजपूत के रूप में जानते हैं। महरात, कठात और चीता हालांकि बस थोड़े समय के लिए रुके। चीता इस्लाम को आज भी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन महरात, जिनमें उप समूह कठात शामिल है, एक ऐसा समुदाय है जो जीवन की अजीब तस्वीर पेश करता है। वो अपने इतिहास में थोड़े से भ्रमित हैं। उनकी दुविधा 1971 और 1981 की जनगणना में जब सामने आई, जब उन्होंने अपना धर्म महरात घोषित किया, ना कि इस्लाम। हाल ही में महरात मुस्लिम और हिंदू दोनों त्यौहार मनाते दिखे। उनके पहनावे में भी कुछ ऐसा ही है। उनके धार्मिक रीति रिवाजों का सबूत है कि वे पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिलाएं सभी के लिए आम पारंपरिक पोशाकें पहनती दिखती हैं। यह सच है कि पुरुषों का खतना किया जाता है, मृतकों को दफनाया भी जाता है और विवाह निकाह के द्वारा होता है, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग दाढ़ी रखते हैं या मस्जिद जाते हैं। वे अपने धार्मिक ग्रंथों को जानते हैं, पर वे संत तेजाजी और बाबा रामदेव जी की भी पूजा करते हैं। भले ही उन्होंने यह विरोधाभास देखा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, जो देश के अन्य हिस्सों में व्याप्त धार्मिक कट्टरता से अछूता है। उदाहरण के लिए, अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण वाले रावत और महरात राजपूत अक्सर आपस में विवाह करते हैं। यह विवाह निकाह या अग्नि साक्षी किसी भी रूप में हो सकता है, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन अब चीजें नाटकीय रूप से बदल रही हैं। पिछले 5 सालों में लगभग किसी की नजर नहीं पड़ने पर महरातों को हिंदू धर्म में लाने की योजना विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाई जा रही है। अविश्वसनीय रूप से 40,000 महरात राजपूत मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाया गया है। हालांकि अजमेर पुलिस यह संख्या 10,000 बताती है और सच्चाई इन अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से एकदम अलग है। किसी भी मामले में यह हाल के दिनों में हिंदू धर्म की सीमाओं का विस्तार करने की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। यह पहली बार नहीं है। उन्हें हिंदू धर्म में लाने का प्रयास पहले भी किया गया है। 1940 के दशक में जोधपुर के पूर्व शासक ने आर्य समाज की सहायता से एक ठोस प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास उतना फलदायी सिद्ध नहीं हुआ था।
1970 के दशक में विश्व हिंदू परिषद का उदय हुआ। आरएसएस के प्रचारक उमाशंकर शर्मा के अनुसार इस क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद अपना काम निरंतर कर रही है। मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण से परिवर्तन की प्रेरणा मिली। शर्मा कहते हैं, हमारा मानना है कि महरात मूल रूप से हिंदू हैं जो भटक गए थे और अब कुछ आपत्तिजनक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं जिन्हें ठीक करना हमारा कर्तव्य है। रूपनगर के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक और राजस्थान चीता महरात सभा के सचिव शफी मोहम्मद कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद का अभियान लोगों के बीच का रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यह समुदाय के भीतर ध्रुवीकरण को बढ़ा रहा है। अजमेर जिले के सूरजपुरा गांव में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता राम सिंह के अनुसार यह प्रक्रिया में कई महीने लग गए हैं। इसमें कीर्तन और बैठकें शामिल हैं जिसमें महरात का इतिहास सुनाया जाता है। धर्म परिवर्तन से पहले ग्रामीणों को विश्व हिंदू परिषद के लोग संबोधित करते हैं और एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हैं जिसमें हमेशा कहा जाता है कि ग्रामीण एक समारोह में इस्लाम से जुड़ी प्रथाओं को छोड़ना चाहते हैं जिसमें वे शुद्ध क्षत्रिय धर्म का पालन करने की शपथ भी लेते हैं। पत्र हमेशा विश्व हिंदू परिषद से अनुरोध के साथ समाप्त होता है कि वे पृथ्वीराज चौहान और बाबा रामदेव जी की फिल्में दिखाने की व्यवस्था करें। इस तरह का अनुरोध पत्र विश्व हिंदू परिषद का यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि धर्मांतरण समारोह को पूरी तरह से स्वैच्छिक माना जाए। लगता है कि इस समारोह की कुंजी ये फिल्में हैं क्योंकि महरात इन दो व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। फिल्मों के रीलों के बीच भाषण दिए जाते हैं और रावत राजपूत सभा द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण भाषण यह है कि जब तक धर्मांतरित लोग हिंदू परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं, खतना, निकाह, मस्जिदों में जाना और हलाल मांस खाना, दफन करना इत्यादि छोड़ देते हैं, तब तक उन्हें भाई के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह भाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्मांतरित लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें हिंदू धर्म की जटिल जाति और उपजाति पदानुक्रम में स्वीकार किया जाएगा। वास्तव में विश्व हिंदू परिषद राजपूत उप समूहों के नेताओं के बीच काम कर रहा है, उन्हें नए हिंदुओं को स्वीकार करने के लिए राजी कर रहा है। वास्तविक धर्मांतरण में 30 मिनट का हवन शामिल होता है जिसमें गायत्री मंत्र के साथ भगवान गणेश के श्लोकों का पाठ किया जाता है। पुरुषों को नए तौलिए और महिलाओं को ब्लाउज के कपड़े दिए जाते हैं और पुरुषों के कलाई पर पवित्र धागा बांधा जाता है। यह विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता इस सवाल के साथ समाप्त करते हैं कि हम कौन हैं और गांव के लोग एक ही स्वर में जवाब देते हैं, हम हिंदू हैं। विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियां अब सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं हैं, यह आगे बढ़ गई हैं। संगठन करीब 30 बालवाड़ी, 3 छोटी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और ब्यावर और मसूदा में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास चलाता है। जमीयत उल उलमाए हिंद और जमायत इस्लामी जैसे संगठन अब सक्रिय हो गए हैं। कुछ इसलिए क्योंकि वे इस्लाम का संदेश फैलाना चाहते हैं, दूसरे इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक आधार ढूंढने का यह बेहतरीन अवसर दिखाई देता है। जैसा कि शफी मोहम्मद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने अनजाने में हमारी बहुत मदद की है। अजमेर जिले के पुलिस अधीक्षक जेपी मिश्रा को इन धार्मिक संगठनों की गतिविधियों में कुछ भी खतरनाक नहीं लगता। वे कहते हैं कि अगर लोग स्वेच्छा से किसी खास धर्म में जाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जब तक संगठन खुलेआम या गुप्त रूप से काम करते हैं और नफरत का प्रचार नहीं करते, तब तक चिंता की कोई बात नहीं।